अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक लड़का पैसे पुलिस को पकड़ा रहा है। ज़रा ये वीडियो देख लें। क्या छाड़ दे, बाद में मिल लेना, बाद में मिल ले आप रास्ते को खड़ा हो दो बारह पूरे कितने से पैसे चल बात। अब ये वीडियो आपने देख ली। अब ये पैसे क्या मामला है सारा आपको समझाता हूँ। फैसलाबाद का इलाका डी टैप है, वहाँ पर ये लड़का जिसका नाम जैन है अपनी फैमिली के साथ है। जैन पढ़ा लिखा नहीं है और उसी मोहल्ले की एक लड़की थी जिसको जैन छेड़ता था। काफ़ी छेड़छाड़ उसका ताक़ुब करने के बाद उस लड़की की इसके साथ सेटलमेंट हो गई। अब ये दोनों आपस में मिलते भी हैं, कहीं घूमने भी खाने पीने भी चले जाते हैं किसी दुकान पर। तो 8 महीने इनकी मोहब्बत चलती रही। 8 महीने इनकी मोहब्बत चली। जैन थोड़ा आवारा था और काम भी नहीं करता था, घर पे भी वेला पड़ा रहता था। जैन ने अब लड़की से कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों से बात करें और हम लोग शादी कर लें। अब जो लड़की थी उसने जैन से कहा कि मेरे घर वाले हरगिज़ नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, दूसरा ऊपर से तुम जॉब भी नहीं करते। तो कम से कम तुम्हारे पास कोई नौकरी तो होनी चाहिए ना, ताकि निकाह के बाद तुम मुझे कुछ खिला पिला, मेरा ख्याल रख सको, घर के अखराजात बर्दाश्त कर सको। अब जैन ने कहा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो जैन ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। अब नौकरी उसको कोई ऑफिस वाली तो मिल नहीं थी, उसको एक मैकेनिक की दुकान पर नौकरी मिल गई। अब वो मैकेनिक की दुकान पर नौकरी करने लगा और उसने अब लड़की से बात की। उसने कहा देखो मैं अब कमाने लग गया हूँ, तो अब तुम अपने घर वालों से बात करो ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अब लड़की ने कहा ठीक है। लड़की ने अपने घर वालों से बात की, उनको बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लड़की के घर वालों ने देखा और उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो मान गए। उन्होंने कहा कि चलें लड़के वाले रिश्ता लेकर आए तो फिर बात करते हैं। अब लड़की ने जैन से कहा तो जैन ने अपने घर वालों से बात की। उसके घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है हम जाते हैं। वो गए आगे। लड़की वाले तो पहले से तैयार थे, तो लड़की वालों ने हाँ कर दी। अब वापस घर आए तो जैन ने कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, सीधा सीधा लड़की को घर लेके आएंगे और आगे की ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन उसके घर वाले जो थे वो कहते कि अभी तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारी तनख्वाह कोई ख़ास नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो कि शादी के बाद के अखराजात बर्दाश्त कर सको। बेहतर है कि अब हम तुम्हारी ना मंगनी कर देते हैं, मंगनी के ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा हो जाना है, तुम शादी को रहने दो अभी और पैसों का बंदोबस्त करो, नौकरी अच्छी करो, काम सीखो। जैसे ही तुम्हारी थोड़ी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी फिर हम आगे की सोचेंगे। और अगर हम शादी करते हैं तो इस पर लाखों का खर्चा हो जाता है और हम लोग नॉर्मल तबके के लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे इस वक्त नहीं हैं। अब जैन जो था उसने ज़िद पकड़ ली। तो घर वालों ने कहा ठीक है, तुम शादी के लिए जो खर्चा होगा वो पैसे ले आओ तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अब जैन जो है वो इस चक्कर में लग गया कि अब ये लाखों जो हैं वो कहाँ से जमा करने हैं। तो एक दिन जैन अपने वालिद को और अपनी वालदा को लेकर अपने मामू के घर जाता है और मामू के घर जाकर काफ़ी देर वहाँ पर वो बैठते हैं। और इसी दौरान जैन घर से निकलता है कहीं दोस्तों से मिलने के लिए और फिर अपने वालिद और वालदा को लेकर वापस आता है। जैसे ही वो वापस आता है अपने घर तो उसकी वालदा देखती हैं कि घर में कुछ सामान जो है वो बिखरा पड़ा है और वो फ़ौरन लॉकर की तरफ जाती हैं। अब जब लॉकर की तरफ जाती हैं तो लॉकर के अंदर कुछ पैसे पड़े थे जो कि इस वक्त नहीं थे। वो तो हैरान हो गई कि ये क्या हो गया, चोरी हो गई। घर में शोर मच गया तो 15 पे कॉल कर दी गई। अब 15 पर कॉल की तो पुलिस आई है। पुलिस ने आके सारी बातें पूछी कैसे कैसे हुआ। तो उन्होंने पूछा जैन से कि घर में दाखिल होने के कितने रास्ते हैं। उसने बताया कि 2 रास्ते, एक छत से एक ये मेन गेट है। अब छत पर गए तो वो ताला लगा हुआ था, वो लॉक था, वहाँ से कोई नहीं आ सकता था। अब जो मेन गेट था वो भी लॉक था। पुलिस परेशान थी। अब पुलिस ने जब सोच विचार शुरू की
तो जैन ने अपनी तरफ से तो चालाकी शुरू की कि इनको थोड़ा धोखा देता हूँ, कि उसने कहा कि इसको इस तरह से दरवाजे को दबाएं तो ये खुल जाता है। जैसे ही उसने ये बात की तो पुलिस वाले की छठी इसने काम किया। उसका शक जो है वो फौरन जैन की तरफ चला गया। उसने जैन से 2-3 ऐसे सवाल पूछे जिसके बाद जैन का रंग जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया। उसकी जो लहजा था बात करने का वो भी डिस्टर्ब हो गया। अब पुलिस वाले ने फौरन उसके सीने पर हाथ रखा और देखा कि उसके दिल की धड़कन बड़ी तेज चल रही है। पुलिस वाला समझ गया कि काम इसी ने डाला है। पुलिस वाले ने उससे कहा कि अब देखो, हमें तुम पर शक है और ये कार्रवाई तुम्हारे बगैर कोई नहीं डाल सकता। वालिदैन पुलिस वालों को कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा आप 2 मिनट सब्र करें। जैन से जब पूछा, जैन ने पहले तो इनकार किया। पुलिस वालों ने कहा कि देखो, हम पुलिस वाले हैं, हम उगलवाना जानते हैं कि कैसे तुमसे निकलवाना है, कि पैसे कहाँ हैं। बेहतर है कि तुम आराम से ही बता दो ताकि मामला इधर ही रफा दफा हो जाए। तो जैन ने फौरन कहा कि हाँ, वो मैंने पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा फिर पैसे कहाँ हैं? तो जैन मोटरसाइकिल का टापा खोलकर उसके अंदर से पैसे निकाल कर दे रहा है। और ये पैसे जैन के घर में कहाँ आए, जबकि उसके वालिदैन तो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जैन के मामू लोगों ने कोई जायदाद सेल की थी जिसमें से 4 लाख रुपए जैन की वालदा को उसके विरासत में से आए थे। अब वो 4 लाख रुपए जो उसको विरासत में से आए थे वो घर में रखे हुए थे और जैन ने सोचा कि इन्हीं को उड़ाकर इन्हीं को वालिदैन को दूंगा और अपनी शादी का इनसे कहूंगा कि मेरी शादी कर दो। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को चाहिए कि वालिदैन का एतमाद जो है ना उसे ख़राब ना करें। वालिदैन आपके लिए जो भी सोच रहे होते हैं वो अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो इश्क का भूत सवार था और इश्क के भूत ने एक बच्चे को पहले काम पे लगवाया, फिर काम से चोर बनवा दिया। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और ये मामला जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन के एतमाद को बरकरार रखें। अल्लाह हाफिज़।